हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ प्लेन वेव is described by the equation y equals to 3x x upon 4 minus 10t minus pi by 2. The maximum velocity of the particles of the medium due to this wave is first is 30, second is 3 pi by 2, third is 3 by 4 and fourth is 40. तो बच्चों यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला क्लियर है और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी वो अगर क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो बच्चों की कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए हमारी प्लेन वेव की. ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. ठीक है, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. यस, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई. ठीक है, फाई बेसिकली. तो ए वाई हो गया हमारा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, प्लस फाइव. ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों. ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंपेयर करके हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं. और दूसरी जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वेलोसिटी. तो बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, जनरली इसको हम डिराइव करके निकालते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी बेसिकली होता है हमारा dy बाय dt. तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम मैक्सिमम की कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाता है बच्चों एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ये फॉर्मूला आ जाता है बच्चों हमारे पास एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे आपको लगानी है और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो जब भी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए आपको, और मैक्सिमम वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चों? जैसे कि मैंने आपको बताया y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस जो क्वेश्चन हमको इक्वेशन हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 3 कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस 10t माइनस पाई बाई 2. ठीक है, तो ये जो फाई होता है वो डिपेंड करता है बेसिकली, अगर आप लीड कर रहे हैं तो प्लस में चलता है, अगर लैग कर रहे हैं तो माइनस चलता है. तो वो प्लस माइनस हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. प्लस हम कब यूज करते हैं? जब लीड करता है. ठीक है, हमारी जो कोई वेव है वो लीड कर रही है अगर किसी अनदर वेव के रेस्पेक्ट में, और अगर लैग कर रही है अगर वेव हमारी, तो हम फेज जो है वो माइनस में लिखते हैं. ठीक है, तो ये प्लस और माइनस उसके हिसाब से चेंज हो जाता है बच्चों. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें बच्चों, तो यहाँ से हम कंपेयर करके एम्पलीट्यूड कितना निकाल सकते हैं? तो एम्पलीट्यूड यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास, वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्वेश्चन में गिवन है 3. तो एम्पलीट्यूड हम इक्वेशन को कंपेयर करके कितना आ गया बच्चों? हमारे पास 3 आ गया, 3 मीटर. ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी की. ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास. देखिए, एंगुलर ओमेगा टी ये है हमारे पास टी, और टी का फंक्शन यहाँ पे साथ में कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 10 है. ठीक है, तो टी का कोफिशिएंट 10 है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास? 10 रेडियन पर सेकेंड. एम्पलीट्यूड तो आ गया हमारे पास 3, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों हमारे पास 10 रेडियन पर सेकेंड. हमारे पास अब दोनों वैल्यूज हैं, आपने पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर. तो ये आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड 3 है हमारे पास, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है. तो ये आ जाएगा अपने पास 30 मीटर पर सेकेंड. तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई बच्चों हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार. तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच कर गया बच्चों. तो फर्स्ट ऑप्शन 30 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट. आवर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों.